राधे राधे दोस्तों। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके चार बेटे थे। बुढ़िया ने चार ही भैंसे पाल रखी थी। अब कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं कार्तिक नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं एक महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते ये भी कहा कि मैं एक महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वो दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनता है। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था, तो वो सारे दूध दही को पीपल की पथवारी पे गिरा देती। मन से ये भोली थी जो छोटी बहू थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वो तो सारा दूध दही पीपल की पटवारी पर गिरा आती थी। अब बुढ़िया के आने की खबर वो पटवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पटवारी माता कहती है कि तू ये चार कंकड़ ले जाओ और चार अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास चार डिब्बे घी के हो गए। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तो तीनों जेठानियां अपना अपना डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब तो छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। अब छोटी बहू आई तो साथ में चार डिब्बे घी के भी लाई। वो सब ये देख के हैरान हुई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था। ये घी कहाँ से आया। वो कहने लगी कि जरूर इसके पति ने ये घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती और दही पटवारी पर चढ़ा देती थी। ये तो पटवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पटवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सबकी सुनना।